नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश सीधे मुंबई से। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को जेल पहुंचा दिया, लेकिन जेल जाते जाते रिया चक्रवर्ती कुछ ऐसे नाम ले गई जिनके बाद एनसीबी का काम बढ़ गया है। अब एनसीबी बॉलीवुड में छाए नशे के गुबार को छांटने के काम में लग गई है। धड़ाधड़ छापे मारे जा रहे हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो उन तमाम लोगों पर अपनी गाज गिरा रही है जो जरा सा भी ड्रग्स के रैकेट में शामिल है। हालांकि एनसीबी के अफसर लगातार ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड उनके टारगेट पर या उनके निशाने पर नहीं है, बल्कि सिर्फ वो लोग हैं जो नशे के धंधे में शामिल हैं या फिर नशा करते हैं। सुशांत की मौत के बहाने बॉलीवुड की ड्रग मिस्ट्री की जांच कर रही एनसीबी नशे के सौदागरों पर कहर बनकर टूट रही है। पिछले 24 घंटों में एनसीबी की टीम ने मुंबई में ताबड़तोड़ छापेमारी कर ड्रग डीलिंग के ऐसे किरदारों को दबोचा है जिनसे आने वाले दिनों में बॉलीवुड के कई बड़े राज फाश हो सकते हैं। सेलिब्रिटी स्टेटस के पीछे छुपे नशे के कई कारोबारियों के चेहरे से नकाब हट सकता है। गुरुवार की सुबह से शुरू हुई एनसीबी की ये छापेमारी कितनी बड़ी और अहम थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस दबिश का सिलसिला करीब 20 घंटे तक यानी शुक्रवार भोर तक जारी रहा। वैसे तो एनसीबी ने अपने इस मिशन में नशे की काली दुनिया से जुड़े कई लोगों को काबू करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन इन गिरफ्तार लोगों में सबसे बड़ा नाम था राहिल मेश्राम का। जी हां, उस राहिल मेश्राम का जिसके बारे में बताते हैं कि उसके बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज से डायरेक्ट कांटेक्ट हैं, यानी जो फिल्मी सितारों को सीधे ड्रग्स की खेप पहुंचाया करता है। एनसीबी को राहिल के बारे में तभी खबर मिल गई थी जब उसने रिया और शौविक से लंबी पूछताछ की थी। दरअसल राहिल न सिर्फ रिया और शौविक को जानता था, बल्कि रिया की ड्रग्स मंडी के दूसरे किरदारों मसलन अनुज केसवानी और कैजान इब्राहिम से भी उसके रिश्ते थे। लेकिन एजेंसी राहिल पर हाथ डालने के लिए सही घड़ी का इंतजार कर रही थी, और वो घड़ी आई गुरुवार को, जब राहिल के वर्सोवा के मकान में एनसीबी ने अचानक दबिश दी। यहां से एनसीबी को राहिल तो मिला ही, उसका मुंह खुलवाने पर ऐसे राज बाहर निकले जिन्हें जानकर कुछ देर के लिए एनसीबी भी चौंक गई। राहिल ने खुद तो कई सेलिब्रिटीज को जानने और उन तक ड्रग्स पहुंचाने का दावा किया ही, उसने अपने एक बॉस का भी नाम लिया जिसकी बॉलीवुड में पैठ और गहरी बताई जाती है। राहुल विश्राम को मुंबई से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया है। उसके पास से करोड़ों की ड्रग्स और लाखों रुपए बरामद हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा है कि राहुल विश्राम बॉलीवुड में कुछ लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता है। इससे बड़ा खुलासा ये कि राहुल विश्राम पहले से गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर के संपर्क में था। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से भी संपर्क में था। राहुल विश्राम का जो बॉस है वो ड्रग्स की दुनिया का सबसे बड़ा माफिया है। लेकिन ये तो रही इस ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी की बात। एनसीबी की माने तो इसके और इस जैसे दूसरे ड्रग पेडलरों के पास से उन्हें नशे की बड़ी खेप भी हाथ लगी है। एनसीबी को राहिल के पास से करीब 1 किलो हाई क्वालिटी मलाना क्रीम हशीश मिली है। हिमाचल से आने वाली इस हशीश की कीमत करीब 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा एजेंसी को उसके पास से 4.5 लाख रुपए भी मिले हैं। एनसीबी ने अंकुश अर्नेजा, रोहन तलवार, नोकथोंग और विशाल सालवे को भी पकड़ा है। नशे के कारोबार से जुड़े इन लोगों के पास से भी एजेंसी को मारिजुआना हाथ लगा है। एनसीबी की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बॉलीवुड और ड्रग्स माफिया के कनेक्शन खुलते जा रहे हैं। आज तक के पास ये पुख्ता जानकारी है कि एनसीबी के पास एक लिस्ट है जिसमें बॉलीवुड की बहुत सी बड़ी हस्तियों के नाम हैं जो या तो ड्रग्स का सेवन खुद करते हैं या ड्रग्स सप्लाई में शामिल हैं। लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से एनसीबी बिना पुख्ता सबूतों के इन बड़ी हस्तियों पे हाथ नहीं डाल रही है। उधर छानबीन के सिलसिले में एनसीबी को शौविक और अनुज केसवानी के बीच हुई एक और ड्रग चैट की जानकारी मिली है।
व्हाट्सएप पर हुए इस चैट में दोनों न सिर्फ खुलकर नशे के कारोबार को लेकर बात कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तो केसवानी खुद ही शौविक को मारिजुआना यानी गांजे की तस्वीर भेज रहा है। तस्वीर देखकर शौविक केसवानी से पूछता है, ये तो छोटी कली है, पर इसमें बड़ी कली भी होगी। हाँ है। ठीक है, मुझे ये दिलवा दो। माल जो आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का रखना, स्टफ अच्छा रखना। पिछली बार जो माल आया था वो ठीक नहीं था। हाँ ठीक है भाई, मैं खुद ही जा रहा हूँ लेने। थैंक्स ब्रो, पर कितने बजे तक आओगे डिलीवरी करने? क्या ये 50 ग्राम होगा? 3:30 से 4 बजे के बीच। गिरफ्तार पेडलरों के कबूलनामे, उनके पास से बरामद नशे की खेप, पेडलरों के साथ हुई चक्रवर्ती भाई बहन की चैट समेत ऐसे कई सबूत एनसीबी के पास पहले से ही मौजूद हैं, जो उनकी मुसीबत बढ़ा सकते हैं। ऊपर से इस मामले में हर नई गिरफ्तारी से भी रिया और शौविक बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। एनसीबी के सूत्र बताते हैं कि अभी बॉलीवुड पर असली कार्रवाई तो बाकी है। जाहिर है, ऐसे कई सेलिब्रिटीज के लिए आने वाले दिन मुसीबतों से भरे हो सकते हैं, जिन्हें अब तक आप बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते रहे हैं। दिव्येश सिंह के साथ अरविंदो झा, मुंबई, आज तक। तो एक तरफ एनसीबी लगातार छापे मार रही है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई और फॉरेंसिक टीम से अब इंतजार है कि वो सुशांत की मौत का सच का खुलासा कब करते हैं। सुशांत की मौत खुदकुशी थी या हत्या? वहीं दूसरी तरफ सुशांत की जिंदगी के अनछुए और अनदेखे पहलू एक एक कर सामने आ रहे हैं, कभी चैट के जरिए, कभी डायरी के जरिए, तो कभी वीडियो के जरिए। अब एक ऐसा ही नया वीडियो सामने आया जो बताया जा रहा है कि 2020 का ही है। इस वीडियो में सुशांत और रिया भी है, साथ में एक और शख्स मौजूद है। ये वीडियो बहुत कुछ कहता है, आइए आप भी देखिए इस वीडियो में है क्या। कमरे में बजता नुसरत फतेह अली खान का शानदार संगीत, खुशनुमा माहौल और दोस्तों के बीच सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत की मौत के बाद उनकी जिंदगी से जुड़ा ये वीडियो अब मामले की जांच कर रही एजेंसी यानी सीबीआई के हाथ लगा है। एक ऐसा वीडियो जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं था। इस वीडियो में सुशांत भी हैं, उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी, और कुछ एक अनजाने चेहरे भी, और सुशांत की जिंदगी से जुड़े कुछ राज भी। लेकिन इस वीडियो और इसमें छुपे तमाम राज का खुलासा करूं। आइए इससे पहले एक एक कर इस वीडियो के पूरे सीक्वेंस यानी सिलसिले को समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में सुशांत एक बड़े से कमरे में नीचे चेयर पर बैठे हैं। उनके सामने एक व्हाइट बोर्ड है जिस पर वो कुछ लिख रहे हैं और साथ ही कुछ डायग्राम भी बना रहे हैं, जबकि पास ही टेबल टेनिस की एक ऊंची सी टेबल पर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया बैठी है और साथ में है एक और शख्स जिसकी पहचान फिलहाल साफ नहीं है। सुशांत इस सफेद बोर्ड पर मार्कर से कुछ लिख रहे हैं, बोर्ड पर एरो बना रहे हैं, लिख रहे हैं आरसी, एसएसआर और एके। यहां आरसी का मतलब रिया चक्रवर्ती है, एसएसआर का मतलब सुशांत सिंह राजपूत और यहां एके के लिए सुशांत ने खुद अनु कपूर लिखा है। लेकिन फिलहाल ये राज है कि सुशांत के ये एके वही अनु कपूर हैं जिन्हें आप और हम जानते हैं या फिर कोई और हैं। इन नामों के अलावा सुशांत ने हिंदी में लिखा है अनकही बातें। सुशांत ये सब लिखकर ठीक क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये तो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन ये सब देखकर लग रहा है कि सुशांत कोई टीम बना रहे हैं। इस वीडियो में सफेद बोर्ड पर एरो बना रहे हैं, उसमें आरसी लिखा हुआ है यानी रिया चक्रवर्ती, उसमें एसएसआर लिखा हुआ है यानी सुशांत सिंह राजपूत, उसमें एके लिखा हुआ है। लेकिन ये एके कौन है? जांच एजेंसियों की फोकस इसी पर है। इसी एके नाम के शख्स को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। माहौल में खुशमिजाजी है। बैकग्राउंड में नुसरत फतेह अली खान के शानदार गाने की धुन बज रही है। सुशांत के हाव भाव से साफ है कि वो कितने बेतकल्लुफ अंदाज में हैं, कितने रिलैक्स्ड नजर आ रहे हैं। सुशांत की मौत की जांच कर रही सीबीआई अब इस वीडियो का सच भी जानना चाहती है। सुशांत और रिया के साथ वहां एक और शख्स बैठा है जो कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि इस शख्स के यहां होने के क्या मायने हैं। इस वीडियो की सही तारीख का फिलहाल पता नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि यह वीडियो सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद ही बनाया गया। सुशांत की मौत का राज गहरा है, ऐसे में उनकी जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज अब बेहद अहम हो गई है
और इन्हीं चीजों में से एक ये वीडियो भी है जिसे सुशांत के किसी करीबी ने ही शूट किया है। लेकिन इस वीडियो में हो रही बातें, इसे शूट करने की जगह और इससे जुड़ी हर एक बात का पता करना फिलहाल जरूरी है। क्या पता इस वीडियो से ही सुशांत की मौत का कोई कनेक्शन निकल आए। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। सुशांत के बैंक खाते जो सुशांत की मौत से 24 घंटे की पहले की कहानी बताते हैं। पूरा बैंक खाता आपके सामने होगा। बस एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात की खास पेशकश सीधे मुंबई से। सुशांत की मौत के बाद सुशांत के बैंक खातों और पैसों को लेकर बहुत सारी बातें हुई। सुशांत के खाते से 15 करोड़ गायब होने की भी बात की गई, जिसका सच आज तक ने आपके सामने रखा था। अब उसी सुशांत के कुछ और बैंक खाते आज तक के हाथ लगे हैं। इससे पता चलता है कि सुशांत मौत से 24 घंटे पहले यानी 13 जून को कई लोगों को भुगतान करते हैं। सुशांत की जिंदगी के कई पहलुओं को देखने के बाद उनकी मौत पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है। सुशांत के पावना वाले फार्म हाउस से जो नोट्स मिले थे, उनमें तमाम तरह की मोटिवेशनल बातें तो लिखी ही हुई थीं। साथ ही सुशांत अपने करियर को लेकर कितने सीरियस थे, वो भी इन नोट्स से पता चलता है। सुशांत के नोट्स की तरह ही सुशांत के बैंक खाते की डिटेल आज तक के हाथ लगी है। इस बैंक डिटेल के मुताबिक 13 जून तक सुशांत लोगों को पेमेंट कर रहे थे, यानी 13 जून तक कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन फिर अचानक 14 जून को सुशांत की मौत की खबर सामने आई। 13 जून से पहले 11 जून को भी सुशांत ने अपने फ्लैट का 3,87,000 रुपए का किराया दिया था, जैसा वो हर महीने दिया करते थे। सुशांत के खाते से सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन 8 जून को हुआ, जब उन्होंने अपने स्टाफ का पेमेंट किया था। सुशांत के बैंक खाते की डिटेल के मुताबिक 8 जून को सुशांत ने अपने दूसरे खाते में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। मोबाइल से 10,000 रुपए भी किसी को भेजे गए। अजीम ट्रेवल्स को 12,832 रुपए का भुगतान किया गया। पावना फार्म हाउस के स्टाफ को 46,400 रुपए दिए गए। पेट डॉग का खाना खरीदने के लिए 6,200 रुपए ट्रांसफर हुए। हाउसकीपिंग स्टाफ नीरज को 15,820 रुपए की सैलरी दी गई। 20,000 रुपए किसी और को भी ट्रांसफर किए गए। 11 जून को सुशांत ने 3,87,000 रुपए बतौर फ्लैट के रेंट के ट्रांसफर किए। 13 जून वीडियो गेम्स के शौकीन सुशांत ने 29,000 रुपए गेम्स की पेमेंट में दिए। 10,000 रुपए डॉक्टर को कंसल्टेंसी फीस के लिए दिए गए। बैंक अकाउंट से 4,500 रुपए भी उसी दिन ट्रांसफर किए गए थे। बैंक अकाउंट की इन तमाम डिटेल्स की जांच सीबीआई भी कर रही है। जिन लोगों को सुशांत ने पैसे ट्रांसफर किए थे, सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई सुशांत के बैंक खातों की भी जांच कर रही है, क्योंकि सुशांत का परिवार रिया और उसके परिवार पर सुशांत के बैंक खाते से करोड़ों रुपयों की रकम हड़पने का इल्जाम लगा रहा है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो मुंबई से वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।